Yes, guys, now we are moving to section 4. Section 4, listening section 4. एक चीज़ आपने याद रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसकी बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वो इसलिए कि जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है ये लैंग्वेज की, इसमें आइट्स है, पीटीई है, लैंग्वेज लर्निंग है, उसको टाइमली आप तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली जैसे नॉर्मली किया जाता है तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि जिसका जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके हम उसको पहुंचाना चाहिए। तो सेक्शन 4 पे वापस आते हैं, लिसनिंग सेक्शन 4। अब ये अगेन जैसे हमने सेक्शन 3 की बात की कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जाता है, तो सेक्शन 4 इज़ अनदर चैलेंजिंग सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन इन आइल्ट्स। इसको चैलेंजिंग क्यों कहते हैं, उसकी एक रीज़न तो सबसे पहली ये है कि फ्रॉम क्वेश्चन 31 टू 40, 10 क्वेश्चंस आपको स्टार्ट में टाइम दिया जाएगा। यू कैन स्पेंड अ मिनट to read question 31 to 40, and then when speaker will be started speaking something, he will not stop, he or she will not stay anywhere. You will not find the time and space between that 10 questions. ये सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आपको उस एक मिनट में क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस को पढ़ने का टाइम कम मिलता है। फिर उसके बाद इसमें उसी तरह से एक टीचर है, प्रोफेसर है, वो एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक साइड से, तो वो बोलते ही जाते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं किसी तरह की भी। फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड वो एक ही टॉक में सारा लेक्चर आप सुनेंगे। सबसे पहली बात। सेकंड क्या है, इसमें जो एक फ्लो की हम बात कर रहे हैं उसमें भी जैसे हमने सेक्शन 2 में बात की थी, मोनोलॉग है, इसमें भी नॉर्मली होगा कि आपके पास हिंट्स दिए होंगे, ये डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर हेडिंग्स हो सकती हैं, डिफरेंट हेडिंग्स हैं। यहाँ पे आपने इन हेडिंग्स को एक दूसरे से रिलेट करते जाना है। ये जो रिलेशनशिप ऑफ हेडिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रैक लूज नहीं कर सकेंगे, आपको पता है कि साथ साथ मूव हो रहा है। दूसरा ये होगा, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो एक बात स्टार्ट करेगा, ये नॉर्मल सी बात है, लिंग्विस्टिकली हम बात करते हैं, जब हम एक बात ख़त्म करते हैं, मुकम्मल करते हैं, एक लिटिल बिट हम पॉज लेते हैं, देन हम अगली बात पे आ जाते हैं। तो ये आपको गेस करना है कि जो एक बात, पहला पॉइंट मुकम्मल हो गया, अब जो टीचर हैं वो नेक्स्ट पे आ गए हैं, अब नेक्स्ट पे आ गए हैं, तो आपने उसके साथ साथ मूव करते जाना है। सेकेंड, इसी सेक्शन 2 की तरह आपने सिनोनिम्स को वेरी केयरफुली डील करना है। अब सिनोनिम्स क्या है, बेसिकली अगेन जैसे एक ब्लैंक है, उस ब्लैंक से बिफोर एंड आफ्टर ये आपको हेल्प कर सकते हैं। इनका सिनोनिम्स आप सुनेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे एक्चुअल आंसर तक पहुंचाने में। फिर आपने वही प्रैक्टिस रिपीट करनी है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एडवर्ब या एडजेक्टिव, अगर एडवर्ब का कोई सिनोनिम या यूज किया गया तो इसका मतलब है ब्लैंक में आपने वर्ब लिखना है, अंडरस्टूड है। सिमिलरली अगर आपने एडजेक्टिव सुना है, एडजेक्टिव का कोई सिनोनिम सुना है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लैंक में क्या लिखेंगे, नाउन। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही प्रैक्टिस रिपीट होती है बार बार, ये आपने याद रखना है। जैसे जैसे आपने मूव करते जाना है सेक्शन 4 में, उसका यही तरीका होगा। सेक्शन 4 जो मोस्ट डिफिकल्ट समझा जाता है कि जब भी कोई सिनोनिम होगा, अगर एडवर्ब है तो वर्ब आपका आंसर होगा, एडजेक्टिव आपने सुना है तो नाउन आपका आंसर होगा। ये आपने रिलेशनिंग याद रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर लिसनिंग, आइल्ट्स लिसनिंग सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ एंड पे एक चीज और एक्स्ट्रा बताते चलो, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपने याद रखना है। लिसनिंग में एंड पे आपको 10 एक्स्ट्रा मिनट्स दिए जाते हैं टू ट्रांसफर योर ऑल आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन बुकलेट टू आंसर शीट। ये सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग में होते हैं। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मिस्टेक की, वो वेट करते रहे रीडिंग में कि एक्स्ट्रा मिलेंगे 10 मिनट्स, तो नहीं मिले तो वो बड़े डिसअपॉइंट हुए और काफ़ी सारा उनका लॉस भी हो गया, क्वेश्चन वो कॉपी ना कर पाए। तो ये एक्स्ट्रा 10 मिनट्स हैं, इन द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन द रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ लिसनिंग में दिए जाएंगे और वो भी पेपर बेस में, ठीक है। तो ये आपका लिसनिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आइल्ट्स लिसनिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर लिसनिंग। Then in our next video we would move to the reading discussion, reading part.